दो घटनाएं, ये डैश दे करके लिखना है, दो घटनाएं ए और बी, दो घटनाएं ए और बी दिए गए हों, दो घटनाएं ए और बी दिए गए हों, दो घटनाएं ए और बी दिए गए हों, दो घटनाएं ए और बी दिए गए हों और दोनों घटनाओं के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी हो, और दोनों घटनाओं के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी हो, पी ए इंटू पी बी हो, तो इन दोनों घटनाओं को स्वतंत्र घटना कहते हैं, स्वतंत्र घटना कहते हैं, स्वतंत्र घटना कहते हैं, स्वतंत्र घटना कहते हैं। और इस नियम को गुणन सिद्धांत कहते हैं, 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 इस नियम को गुणन सिद्धांत कहते हैं। इस नियम को गुणन सिद्धांत कहते हैं। उदाहरण, उदाहरण आपके सामने है, पहले समझ लीजिए। आपने देखा कि दो घटनाओं में ए और बी दिया गया हो, दो घटनाओं ए और बी दिया गया हो और दोनों को अगर हम कहें कि दोनों स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र होने का मतलब है कि पहले घटना का प्रभाव दूसरे घटना पर नहीं पड़े। तो उस स्वतंत्र घटना प्रभाव कैसे पड़ता है, इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक थैले में 5 लाल गेंद है और 2 काला गेंद है। बताइए, एक गेंद हमने निकाला और वो लाल था, तो प्रायिकता कितना? 5/7। फिर मैंने एक गेंद निकाला, जो निकाला था वो फिर उसमें नहीं डाला, वो बाहर रख दिए। फिर एक गेंद निकाले, फिर लाल निकल गया, तो प्रायिकता कितना है? 4/6। बोलिए, पहले प्रायिकता कितना था, अब कितना है? इसका प्रभाव इस पर पड़ा? नहीं पड़ा। पड़ा। अगर नहीं पड़ता तो 5/7 आता। समझ में आया? अब मान लीजिए कि जो निकाले थे फिर उसी में डाल दिए, अब फिर निकाले तो फिर लाल निकला, तो उसका प्रायिकता क्या होगा? प्रभाव पड़ा। तो जब प्रभाव न पड़े तो स्वतंत्र कहलाएगा, अब प्रभाव पड़ जाए तो स्वतंत्र नहीं, अस्वतंत्र। समझ में आया? तो ये स्वतंत्र घटना हुआ कि अस्वतंत्र? अस्वतंत्र। ये स्वतंत्र नहीं है। तो स्वतंत्र हो चाहे नहीं हो, अगर हमसे कहे कि दोनों के लाल होने की प्रायिकता क्या होगी, तो दोनों के लाल होने का मतलब हुआ कि पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, और इसमें क्या कर देंगे? गुना। तो आंसर हो जाएगा 5 का 20। अच्छा, काट दो, 2 दूना 4, 2 3 6, तो आंसर हो जाएगा 5 दूना 10 और 70 का 21। तो ये आंसर हो गया। बुझाया? अभी नहीं बुझाया? फिर से बताएं, फिर से बता रहे। थैला में कितना गेंद था? 5 लाल और 2 काला गेंद था। एक गेंद निकालो, कैसा है? लाल। प्रायिकता बोलो। 5/7। क्लियर हुआ? फिर एक और गेंद निकालो, लाल। 4/6। ये 4/6 क्यों बोला? क्योंकि जो निकाल दिए हैं वो बाहर रख दिए। अगर बाहर रख दिए तभी ना ऐसा हुआ। अगर निकाल के फिर उसी में डाल देते या फिर निकालते तो
तो बराबर बराबर प्रायिकता आए अगर बार बार तो वो स्वतंत्र होगा, अब बराबर बराबर नहीं अलग अलग आए तो वो स्वतंत्र नहीं होगा, अस्वतंत्र। समझ में आया? अब आपसे कहा जाए कि दोनों के लाल, जो दोनों गेंद निकाले गए हैं उसके लाल होने की प्रायिकता ज्ञात करें। जैसे सीधे सीधे समझो, आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि एक थैले में 5 लाल और 2 काले गेंद हैं और 2 गेंद उसमें से निकाला गया और दोनों गेंद लाल थे, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो दोनों का मतलब हुआ कि दोनों को मिलाकर, अब मिलाकर का मतलब होता है इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो कभी भी याद रखो ए या बी रहे तो इसका मतलब होता है ए यूनियन बी, ए और बी रहे, ए और बी, और ए और बी के जगह पर खाली दोनों लिखा रहे, दोनों, तो भी इसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी। और अगर दोनों का इंटरसेक्शन निकालना हो तो दोनों में क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, यही हमारा दोनों के लिए प्रायिकता निकल जाएगा। अब गुना कर देंगे दोनों के लिए तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? ये कट जाएगा, 2 मरतबे 2 3 6, 5 दूना 10 बटा में 21, तो ये प्रायिकता दोनों का हो जाएगा। समझ में आया? आखिर गुना भी क्यों करेंगे ये भी दिमाग में आ रहा होगा। तो इसका नियम देखो, तुम लोग ऑलरेडी जानते हो कि ए बाई बी बराबर क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी बटा में पी बी लिखते हो ना। तो तुमको तो मालूम है कि बाई बी तब लिखते हैं जब बी घट चुका हो, बाई बी तब लिखते हैं जब बी क्या हो? घट चुका हो। आज जब बी घटा ही नहीं हो या बी का प्रायिकता वही हो जो प्रायिकता किसका हो? ए का, तो क्या बी लिखने की जरूरत है? क्योंकि बी का असर ए पर नहीं पड़ रहा है और ए का असर बी पर नहीं पड़ रहा है। तो जब असर ही नहीं पड़ेगा तो बी तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब बताओ तिरछा गुना करोगे तो पी ए इंटू पी बी आ जाएगा कि नहीं? किसके बराबर? इंटरसेक्शन के बराबर। इसीलिए इंटरसेक्शन के लिए हम लोग दोनों में क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। बोलो बात समझ में आया? अभी भी नहीं बुझाया तो एक बार फिर से समझो इस सवाल में, हर सवाल पर होगे फिर वह बात तो समझने को मिलेगा। देखो कह रहा है एक कलश में, तो है एगो मान के चलो कि कलश है, एक कलश, नहीं ऐसा ना होगा, चुप, एक कलश, एक कलश में 10 हाँ ये सब नहाए नहीं रे, 10 काली, 10 काली, 5 सफेद गेंदे हैं, गेंदा 10 गो काली और 5 गो सफेद गेंदे हैं। 2 गेंद एक के बाद एक निकाली जाती है। कै गो गेंद निकाला जाता है? 2 गेंद, 2 गो गेंद इसमें से बाहर आएगा। अब कह रहा है कि पहली गेंद दूसरे के निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती है, मतलब असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? असर पड़ेगा, हाथ उठाओ, असर पड़ने वाला। ते बताओ काहे असर पड़ी? नहीं खे रखल जा, नहीं रखी जाती। थैंक यू, बहुत अच्छा, वेरी गुड। नहीं रखा जाता है तो नहीं रखने पर असर पड़ेगा, तो स्वतंत्र घटना है कि नहीं है? स्वतंत्र घटना नहीं है। चलो कह रहा है कि मान लीजिए कि कलश में से प्रत्येक गेंद का निकालना समसंभाव्य है। समसंभाव्य का मतलब कोई भी गेंद निकल सकता है, वो काला भी निकल सकता है या सफेद भी निकल सकता है। लाल में कहाँ से आ गए? ए लाला, लाल कहाँ से आए? काली और सफेद है, लाल तरह नजर होता है। दोनों काले गेंद निकालने की प्रायिकता, हमको क्या निकालना है? दोनों गेंद कैसा है? काला, यही ना प्रायिकता निकालना है। तो दोनों गेंद अगर काला है तो काला का ही प्रायिकता निकालेंगे। तो कैसे निकालोगे समझो। नंबर ऑफ एस कितना है? 10 काली प्लस में 5 सफेद बराबर कितना? 15। अब तुमको दोनों गेंद जो निकाला जा रहा है वो क्या कैसा है? काला। तो लिख दो दोनों गेंद काली होने की प्रायिकता। तो दोनों गेंद काली होने की प्रायिकता के लिए हम जानते हैं कि इसको इंटरसेक्शन बोलेंगे, परंतु जरूरत नहीं है कि बार बार आप इंटरसेक्शन लिखें। आप चाहें तो डायरेक्ट बराबर का चिन्ह दे दीजिए
और पहला गेंद पहले निकालिए, पहले गेंद निकालिए। पहला गेंद कैसा है? काला है। तो काला है तो काला कै गो था? तो प्रायिकता कितना हुआ? 10/15। निकाल के वही में फिर डाल दीजिएगा कि अलग रखिएगा? रख दिए। फिर निकालिए दूसरी का गेंद। 9/14। काहे कि एगो काली निकालने के बाद फिर काली निकल रहा है, तो एगो कम हो गया। 15 में से एगो कम हो गया और काला में से एगो कम हो गया, तो 9/14 काट दीजिए। तितरी का 9, 3 × 5 = 15, 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, 5 से 5 कट गया, 3/7 आंसर। बोलो बनाने आ जाएगा? छापो छापो, बस ऐसे ज्यादा कुछ नहीं। यही तो खासियत है, बड़ा क्वेश्चन छोटा आंसर। हाँ उतारो उतारो, क्वेश्चन सही तो उतारो। घर से अगर लिख सकते हो क्वेश्चन तो कोई बात नहीं। कल हम कस्तूरी के बारे में बता रहे थे। कस्तूरी के नाम सुन ले वाला लोग? कस्तूरबा गांधी के सुन ले बानी। कौन है कस्तूरी? कस्तूरी दुनिया का एक ऐसा कीमती पदार्थ है जिसके जरिए महंगे महंगे सेंट बनाए जाते हैं। जो हम लोग अपने शरीर पर सेंट मारते हैं ना, वो कस्तूरी से ही बनता है। और ये कस्तूरी कहाँ पाया जाता है? हिरन के नाभि में। हिरन के नाभि में, हिरन 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 के नाभि में। और ये इतना सुंदर महकता है कि कोई भी आदमी अगर अपने पास हिरन रखा हुआ है, तो जैसे होता नहीं कि कुछ जानवर का शरीर बहुत महकता है, लेकिन हिरन का शरीर इतना सुंदर महकता है कि हमेशा आपका जगह जो है एकदम। और वो भी कस्तूरी जो है वो नाभि में पैक रहता है, एक पदार्थ है वो, जिसके वजह से बहुत अच्छा महक निकलता है। बात ये नहीं है कि कस्तूरी बहुत अच्छा महकता है, इसकी बात हो रही है। हम जो इम्पोर्टेंट बात बताने वाले थे वो तो आप बताएंगे। तो इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि कभी कभी हिरन को ना भ्रम हो जाता है कि मेरे आसपास कहीं भोजन है जो बहुत अच्छा महक रहा है, और असल में उसको कोई भोजन नहीं महकता, उसके नाभि में छिपे हुए कस्तूरी की महक वो महक लेता है। जब कभी ऐसा हो गया हिरन के साथ और उस वक्त उसको अलग से कोई भोजन नहीं मिला, तो वो हिरन का समझो कि अंतिम दिन होगा। हिरन उस भोजन के तलाश में खोजते खोजते मर जाती है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मेरे आसपास कहीं भोजन है, और जबकि वो महक जो होता है वो कस्तूरी का महक होता है जो उसके नाभि में होता है। तो हिरन कैसे अपने कस्तूरी अपने नाभि के पास पहुंच पाएगा? बात समझ में आया? इसको मृग मरीचिका नहीं कहते हैं बाबू, मरीचिका तो कुछ और है। हम यहाँ पे कस्तूरी का बात कर रहे थे। सर तो खाना नहीं खाएगा तो मर जाएगा। है? खाना नहीं खाएगा तो मर कैसे जाएगा? वो खाना ढूंढ रहा है जो उसके नाभि में छिपा हुआ है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि उसके नाभि में ही कस्तूरी है? तो हिरन को खुद नहीं मालूम। बहुत अच्छा। तो मैं जो बात बताने वाला था अभी भी नहीं बताया हूँ, इम्पोर्टेंट तो अब बताने वाले हैं। हर इंसान के अंदर यहाँ से ये सीख मिलता है कि कोई भी इंसान अगर चाह दे तो वो बहुत कुछ कर सकता है, अपने लाइफ में हर एक सपना पूरा कर सकता है, बशर्ते वो अगर ये जान जाए कि उसी के अंदर उसका पूरा टैलेंट, पूरा सब कुछ उसी के अंदर छिपा हुआ है। मतलब आपका नॉलेज,
आपका टैलेंट सब आप ही के अंदर है, आप उसे कहीं और ढूंढ रहे हैं, जबकि सब कुछ आपके अंदर ही है। आपके दिमाग में, ब्रेन में इतनी शक्ति है कि आप मतलब अभी यहाँ साधारण इस तरह से आ रहे हैं, जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं जिससे मतलब आपका पूरा ज़िंदगी संवर सकता है। आप चाहते हैं तो पढ़ करके, अगर आपको 400 नंबर से ऊपर ही मार्क्स लाना है, अगर एक बार ठान लिए तो समझो कि वो आना तय है। अगर आप चाह दिए कि हाँ मुझको जॉब लेना है, तो एकदम उसके लिए एग्ज़ाम जो निकालना है वो एकदम निकाल सकते हो, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे अंदर ही है। तुम अगर किसी से कंपैरिजन करते हो कि अब फलाना के बेटा तेज है बहुत पढ़ने में, हम काश तेज होते, तो किसी से कंपैरिजन करोगे जबकि वो सारा चीज़ तुम्हारे अंदर है, तुम किसी और से तुलना करोगे तो उससे तुम्हारा हरास ही होगा, तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जिस तरह से हिरन भोजन को खोज रही है कहीं और, जबकि सारा चीज़ उसके शरीर के अंदर ही था। उसे ये नहीं मालूम था कि जिसे हम भोजन समझ रहे हैं वो भोजन नहीं, वो तो हमारे शरीर का एक हिस्सा है जो बहुत अच्छा महक रहा है, भोजन के जैसा हमको लग रहा है। तो इसी तरह से आपके शरीर की बात की जाए, आपकी बात की जाए, तो आपके अंदर हर तरह का गुण, नॉलेज, ये सब चीज़ छिपा हुआ है। हम जैसा देखते हैं वैसा सीखते हैं। जो चीज़ हमारे आसपास होता रहता है वही चीज़ एब्जॉर्ब करते हैं और उसी के हिसाब से सीखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक ज़माने में बहुत सारे लोग, जो छोटे छोटे जो बच्चे थे, उन लोगों को छोटे छोटे बच्चों को खिलाने के लिए खिलौने का प्रयोग करते थे। बाप जो है खुद छोटा बच्चा बन करके बेटे को खिलाता था हर तरह का। और आज का माहौल देखिए, पहले हम लोग अलग अलग खेल खेलते थे, चिक्का, कबड्डी, हर तरह का खेल होता था। और आज के डेट में जो बच्चा है, जैसे आप लोग का बात करें तो मोबाइल सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़, जो मोबाइल की बात करें तो पबजी हो गया, फ्री फायर होगा, इस तरह का गेम वगैरह खेलते हैं। और खेलने से वही सीख, वही आदमी की मानसिकता हो जाती है। जिस तरह से कोई आदमी ड्रग्स लेता है तो ड्रग्स लेने से खूब मज़ा आने लगता है, वैसे ही वीडियो गेम खेलने से भी आपका उसी के जैसा हाल हो जाता है, लत लग जाता है वीडियो गेम खेलने का, पबजी खेलने का, लाइक ड्रग्स। दूसरा चीज़ कि हम लोग मोबाइल में कुछ ऐसी चीज़ें देख लेते हैं और उसी चीज़ से हम सीख भी लेते हैं। और आज का माहौल भी कुछ ऐसा ही है। आज का माहौल इतना खतरनाक हो गया है कि जो चीज़ें देखते हैं और जो सबसे ज़्यादा गलत चीज़ें देखते हैं उसी चीज़ से हम सीखते हैं। अभी सबसे ज़्यादा मतलब ट्रेंड में अगर कोई चीज़ है तो वो है रील, जो आज के डेट में इंस्टाग्राम, फेसबुक और अदर एप्लीकेशंस पे बहुत सारे रील मौजूद हैं। लोग तरह तरह के रील बना करके पैसे कमा रहे हैं, तरह तरह के वीडियो बना रहे हैं। उसमें से कुछ ऐसे लोग वीडियो बना रहे हैं जो उनके लिए पैसा का सबसे बड़ा स्रोत है और आपके लिए एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा स्रोत है। आपको मज़ा आना चाहिए, सबसे अच्छा लगना चाहिए कि चलो भाई वीडियो देख रहे हैं। और उस वीडियो में देखिए अश्लीलता कितना है, बहुत ज़्यादा गाली नुमा शब्दों का प्रयोग करना, इतना गंदा गंदा गाली जिसको आप अकेले हेडफोन में या 2 आदमी 3 आदमी दोस्त बैठ करके उस गाली को सुन करके खूब हंस रहे हैं और मज़ा ले रहे हैं। और पता है क्या, उसको सीख भी रहे हैं कि चलो भाई इसको ट्राई भी करते हैं। खास करके ऐसे लोग जैसे मनी मिराज, तुम्हारे लिए भले ही सबसे बेस्ट हो, तुम उसका गाली सुनो, कॉमेडी सुनो, खूब मज़ा आता होगा, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि तुम उसी में उसी की चीज़ों को सीखते जा रहे हो। ये हमारे समाज के गंदे और गंदगी हैं। मनी मिराज जैसे लोग जो है ना, हमारे बिहार, हमारे क्षेत्र के लोगों को, हमारे क्षेत्र के बच्चों को इतना गंदा गंदा गाली सिखा रहा है, इतने गंदे गंदे चीज़ सिखा रहे हैं जिसको देख करके आप भले ही मज़ा लूट रहे हैं, खूब हंसी आ रहा हो, लेकिन ये आप नहीं जानते कि आपके साथ क्या हो रहा है। आप उतने गंदे चीज़ सीख रहे हैं कि उसका असर आप पे पड़ गया है। हम रोज़ इस कोचिंग में घर से लेके यहाँ तक चलते हैं तो मनी मिराज जिस तरह से बोलता है उस तरह का लैंग्वेज सुना करते हैं। मेहमान बैठू, अरे भाई ये उसी का तो असर है कि जो तुम सीखे हो, उसी का असर है
जिसके वजह से तुम तरह तरह की गंदी गंदी गालियां सुनते हो और सीखते हो और इस तरह की वीडियो देखते हो, जबकि क्या हम तुमको पढ़ाते हैं, इतना कोई खराब शब्द भी नहीं बोलते, तो क्या तुमको मजा या हंसी नहीं आता? फिल्मों में या तरह तरह के लोग जो है अच्छी अच्छी बातें करते हैं, सिखाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर के एक से एक ऐसे ऐसे साइंटिस्ट, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी जीवनी हजारों वीडियो पे भरे पड़े हैं, और हम लोग एंटरटेनमेंट का साधन ढूंढते रहते हैं कि मजा आना चाहिए, चाहे वो कितनों खराब शब्द कहे उससे क्या। और उसी का असर इस कोचिंग में क्या, इस पूरे बिहार भर में पड़ रहा है। हम हर ऐसे इंसान के सख्त खिलाफ हैं जो गंदे शब्द या गाली नुमा शब्द, गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करके और हमारे वातावरण को खराब कर रहा है। ये बात आप लोग भले ही आपको नॉर्मल लग रहा हो, लेकिन ये बिहार की एजेंसी और इसके अलावा और भी इंडिया की कई एक एजेंसी है जो इस चीज़ को रिसर्च करके बताई है कंफर्म कि कितने बच्चे बर्बाद तो इस वजह से हो रहे हैं, है ना। उनकी अपनी लाइफ खुद खराब करने का आदत पड़ गया है, ऐसे ही कर रहे हैं। तो मोबाइल में आप जो भी चीज़ें देखते हैं कोई बात नहीं, लेकिन उसका असर ब्रेन पे पड़ता है, ये बात याद रखिएगा। आप वैसा ही सीखिएगा, वैसा ही बोलिएगा, और कभी मौका मिलेगा तो उसी गाली का प्रयोग किसी और पे करिएगा, और इसी से आपका समाज, आपका बोलने का तरीका, ये सब कुछ आपका खराब हो जाता है। आप एक पढ़े लिखे गवार की तरह हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई तो हो गया है, ABCD A+B का होल स्क्वायर तो सीख गए हैं, ना आपके पास भारत का कोई संस्कृति है, ना ही संस्कार है, सब कुछ खत्म हो गया है। मम्मी पापा जितना विश्वास से आपको इस संस्था में भेजे हुए हैं पढ़ने के लिए, वो सब कुछ में आके भले ही ये सवाल बनाना सीख जाओ, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर संस्कार खत्म हो जाए, संस्कृति खत्म हो जाए, तो उस पढ़ाई का क्या फायदा। तुम्हारा शादी अगर कहीं और हो जाता है, खास करके लड़कियों की बात करें, तो वो कहीं और जाती है, तो वहां पे भी अगर वही नेचर लेकर के जाती है, रील वीडियो, मनी मिराज का गाली नुमा शब्द, खराब खराब, इतना गंदा गंदा। हम एक दो वीडियो शुरुआत में जब ये लोग बहुत नाम लिया था तो मैंने देखा था, तो मुझे अंदाजा हो गया कि हमारा संस्था, हमारे बच्चे कोचिंग के कहाँ चले गए हैं। कितना खूबसूरत वो जमाना हुआ करता था जिस समय ये इस तरह की बातें नहीं हुआ करती थी, इतने गंदे गंदे गालियों का वीडियो में प्रयोग नहीं हुआ करता था। और आज हमारे बच्चे इतना मतलब कि गंदे सोच वाले हो गए हैं कि मतलब इतने गंदे गंदे चीजें देखने में उनको मजा आ रहा है। बताओ भाई, कितना समय बदल गया है, और उनके भाषा का प्रयोग भी कर रहे हैं। ये तो सबूत है इस बात का। तो सोचो तुम कहाँ जा रहे हो और कहाँ जाना चाहिए था, यही बात आपको बताना था। थैंक यू सो मच। तो अब थोड़े 5 मिनट है, 5 मिनट है। अभी आप ना एक सवाल तो पढ़ लिए ना, अब आपको सवाल बनाना कैसे है वो तरीका बता दे। देखिए कितना आसान था सवाल बनाना। मैं आप लोग को अगर कुछ बोला हूँ, आप मनी मिराज या इस तरह के कोई भी इंसान का अगर फैन है, तो हो सकता है आपको बहुत बुरा लगा हो, तो उसके लिए हमारे तरफ से सॉरी है भाई। आप जिसके फैन है, पंखा है, वो रहिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है ना। लेकिन मैं बस यही चाहूँगा कि अगर फैन किसी का बनना है ना, तो ऐसे इंसान का बनो जो ईमान का पक्का हो और कुछ कहे तो उसके बातों में दम हो। APJ अब्दुल कलाम से लेकर एक से एक लोग हैं, ऐसे लोगों की बातों को सुनो, समझो, और जिंदगी में तुम जो चाहोगे कर सकते हो। बोलिए क्या करें। हाँ, भीमराव अंबेडकर के बारे में क्या कहें। ग्रेट, बहुत ग्रेट आदमी थे, बहुत ही ग्रेट आदमी थे। उनके नज़र में कोई इंसान किसी भी तरह का जात पात से कोई एथी नहीं था, मतलब समझ में। भले ही वो नीच जाति के लोग कहते हैं, पर मेरे हिसाब से कोई जात नीच या ऊंच नहीं होता। हम भले ही राजपूत वाले हो या कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें हम कभी क्लास में ये नहीं बोलते कि अरे हम तो राजपूत बनी रे, तो उन्हीं के ऐसा कभी नहीं।
याद रखो, तुम्हारा जो जीवन है, जो तुम यहाँ पढ़ने आए हो, यही उद्देश्य है तुम्हारा, यही तो संस्कार होना चाहिए तुम्हारे अंदर कि जब आप पढ़ने का काम शुरू कर दिए, स्टडी लेने का काम शुरू कर दिए, तो सबसे पहला ये सीख होना चाहिए तुम्हारा कि हमारे बगल में जो बैठा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश का एक हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में रहने वाला निवासी, मेरा दोस्त है, मेरा पड़ोसी है, मेरा भाई है ना। वो कोई मतलब जात का बात तो होना ही नहीं चाहिए। कोई अपने स्टेटस पे ये लिख देता है, मैं अहिरान हूँ, मैं फलाना हूँ, ढिमका हूँ, मैं राजपूत हूँ। अरे भाई, उसका भी खून लाल है, राजपूत वाले को, उसको भी मारेंगे तो दर्द होगा। और दिमाग क्या, सबके पास दिमाग होता है, यूज करने के ऊपर निर्भर है। समझ में आया? जब तुम लोग मेरे से पढ़ने आए तो मेरे जाति पूछे थे क्या कि कौन जात के हैं? फिर या तुम पढ़ने आए थे तो हम तुम्हारा जाति पूछे थे क्या कि कौन जात के है रे? डोम है तो नहीं पढ़ाएंगे। जानते हो, डोम जाति को भी भले ही नीच कहा जा रहा है, पर ऐसे बच्चे भी हमारे पास पढ़े हुए हैं, हम नाम नहीं लेंगे। कोई भी जाति का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारे अंदर टैलेंट है, संस्कार है, एक हिंदुस्तानी हो, देशभक्त हो, तो तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम्हारे नज़र में इस तरह का सोच है कि भाई नहीं, ये अलग जाति का है, मुझे इससे अलग बैठना चाहिए, अलग करना चाहिए, नहीं, वैसा इंसान नहीं है वो। तब सोच रहे हो क्या थी है? देखो बाबू लोग, ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग अगर पढ़ाई कर रहे हो, इंटर क्लास में हो, तो तुम्हारे अंदर संस्कार, संस्कृति, हिंदुस्तानी गुण नजर आना चाहिए, है ना। हिंदुस्तान का अपना एक अलग रंग है। ए भाई, ये सवाल जो है ना, देख रहे हो, ये सब वैसे ही बनाना है। जैसे देखो, पीए या पीवी दे दिया, स्वतंत्र है कि नहीं है ये पता कैसे करोगे? अच्छा, ये दिया है तो इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे? गुना कर दोगे। अच्छा, इसको देखो, ऐसा ही देखते ही आंसर आ जाएगा। 52 पत्ता की गड्डी है, बिना प्रतिस्थापित के मतलब क्या हुआ? निकाल के रख दिया गया कि निकाल के अलग कर दिया गया? निकाल के अलग कर दिया गया। कितने पत्ते निकाले गए हैं? 2 पत्ते। दोनों पत्तों का क्या निकालना है? काले रंग का। देखो, मुंह जबानी आंसर आ जाएगा, खाली लिख देना 2 पत्तों के काले रंग होने की प्रायिकता। काला रंग कई गो होता है? 26 गो। पहले निकालो एगो, 26/52, फिर गुना, फिर एगो और निकालो, 25/51। काट कूट के आंसर हो गया, 2 लाइन में आंसर है। बोलो, ऐसे जितना सवाल है सब लगभग वैसे ही बनेगा, तो ट्राई कीजिएगा, जितना मन करे बनाइएगा, जो नहीं बनेगा वो हम बताएंगे। आए? भर पेट, भर।